हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? तो ये देखिए, सबसे पहले आप राम जी के दर्शन कीजिए। हम सभी ने मिलकर के राम जी के दर्शन किए और जो हमारा आदमन है, मतलब मेरा जो बेटा है, वो बहुत खुश था और वो प्रणाम कर रहा था। आप ध्यान से देखिएगा उसकी प्रणाम करने की जो टेक्निक है ना, जैसे मंदिर में पंडित जी लोग नहीं करते हैं, कुछ उस टाइप से वो प्रणाम कर रहा था। और ये फर्स्ट टाइम हमने देखा कि वो इस तरह से प्रणाम कर रहा था और कुछ कुछ बोल रहा था, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमें समझ में आया कि हो सकता है कि ये भगवान जी और बच्चे के बीच की बात हो, या हो सकता है कि कुछ इसको ज्ञान हो, या पिछले जन्म में कुछ ये ज्ञान ही बन ही रहा हो। तो बस भगवान जी को देख के आँखों में आंसू आ गए, और मेरे ख्याल से हर किसी की आंखों में आंसू तो ज़रूर आए होंगे उनके पहले दर्शन में। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आपसे आगे बात करते हैं। आज पतिदेव हमसे कहे सुनो मेरा चेकबुक जानती हो क्या कि कहाँ रखा। हम के अरे पगला गए हैं क्या। किसका नया चप्पल कहाँ रखना है, पुराना चप्पल कहाँ रखना है, कौन से पैर का मोजा फेंकना है, कौन से पैर का मोजा रखना है, किसका ब्रश कहाँ है, जिब्भी कहाँ है, कौन से कोने में झाड़ू लगाना है, कौन से कोने में पोछा लगाना है, कौन सा कपड़ा धुलना है, कौन सा प्रेस करना है, आज किचन में क्या बनेगा, बासी रोटी कौन खाएगा, ताजा रोटी कौन खाएगा। ये सब बड़े बड़े कामों का जिम्मेदारी हमको दिया गया है। ऐसे छोटे मोटे चेकबुक कहाँ है, पासबुक कहाँ है, ये सब काम तो जी, हमारे भगवान आए हैं आज अपने खुद के घर में, तो उनके लिए कुछ मीठा तो बनता है। तो मैं यहाँ पे उनके लिए कुछ मीठा बना रही थी प्रसाद में, और फिर मैं इसके बाद बना रही थी ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसके लड्डू थे। तो पहले मैंने बनाया हलवा और खीर बना के मैं रख चुकी थी, और उसके बाद में ये उसके पत्ते हैं, पालक के पत्ते हैं, जिसका मैंने जैसे घुइयां के पत्ते का बनाते हैं, अरबी के पत्ते का बनाते हैं, कुछ उस तरह से बनाया है मैंने। ये उसकी सब्जी है। तो आप लोग अगर रेसिपी चाहें तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाया जाता है। बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी लगता है। तो चलो, अब मैं फिर से आ गई थी किचन में, खाना दे दिया था एबी को, और इसके बाद हम किचन में पहुँचे तो मैंने यहाँ पे बनाया ड्राई फ्रूट के लड्डू, और बहुत यम्मी बने थे ड्राई फ्रूट के लड्डू, आपको बता दूँ मैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं सब कुछ भून रही हूँ। और ये जो ड्राई फ्रूट के लड्डू है, इसको ठंड में ही खाया जाता है, क्योंकि इसको खाने से ना कहते हैं काफ़ी ताकत रहती है शरीर में। और गोंद वगैरह जो आती है वो डाल करके बनाया जाता है। इसमें गुड़ वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता है। ये जो पिंड खजूर बोलते हैं, उससे ये बन जाता है। मुझे ना थोड़ी सी सर्दी है यार, तो प्लीज़ यार आप लोग माइंड मत कीजिएगा मेरी वॉइस को लेकर के। तो ये देखिए, यहाँ पे ये मेरे लड्डू बन के तैयार हो गए। रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे। इसके बाद में ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैंने अपने पेड़ पौधों को देखा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मनी प्लांट है, ये बड़ी वाली मनी प्लांट होती है ना, उसका पौधा है ये मेरे पास में। मेरे पास मनी प्लांट बहुत सारी वैरायटी में है, और मैंने बहुत सारा मनी प्लांट लगा के रखा हुआ है, और जेड प्लांट। तो ये जो मनी प्लांट है ना, ये लगा है तुलसी में, और जिसमें ऊपर ऊपर तो काफ़ी अच्छे पत्ते आ रहे हैं। ये देखिए, ये ऊपर ऊपर बहुत अच्छा घना होते जा रहा है, बट नीचे से ना इसकी पत्तियाँ सूख के और झड़ रही है। यहाँ से ये लगा हुआ है, ये देखिए, साथ में तुलसी जी भी लगी हुई है। फिर शाम को हम लोग आ गए यहाँ पे मॉल। तो यहाँ पे हमें देखने थे आदमिन के कुछ कपड़े, क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है, इस वजह से उसके कपड़े हम लोग तलाशने के लिए यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हमने पैंटलून में देखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला आदमिन के लिए दही सही सही, जो कि आदमिन के लिए मतलब जो पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं ना, वैसे उसके लिए ड्रेसेस नहीं मिली। तो फिर हमने सोचा चलो और भी शॉप्स में देखे, तो वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर हम इसको ले आए गेम जोन में। तो गेम जोन में आदमन और आदमन की डैडू ने बहुत मस्ती की, बहुत ज़्यादा ही मस्ती की। और जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि आदमन आदमन के डैडू के साथ ही यहाँ पे गेम जोन में अंदर जा रहा था, मेरे साथ में ये नहीं आ रहा था। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ में आधा चीज़ें शेयर करी थी, इस वजह से मैंने सोचा इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में पूरी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आदमन और आदमन के डैडू इस तरह से फिसल पट्टी में आ, फिसल रहे हैं, खेल रहे हैं, और मैं ये सारी चीज़ें शूट कर रही थी। साथ में मेरे बीच बीच में फ़ोन आ जा रहे थे, तो मैं वो भी देख रही थी। तो चलिए, आज का ज्ञान आपको देते हैं। इन लोग खेल रहे हैं, जब तक आज आपको आज का ज्ञान देते हैं। आप लोगों
जैसे कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहे हैं, तो सबसे अच्छा तो देखो तरीका ये होता है, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो ये जो रोज़मेरी वाटर होता है, रोज़मेरी वाटर का स्प्रे बॉटल भी आता है, ये आप ले लीजिए, या फिर आप रोज़मेरी का प्लांट ले लीजिए, उसे घर पे लगा लीजिए, ग्रो कर लीजिए, तो आप उससे भी रोज़मेरी वाटर बना सकते हैं। वरना आप स्प्रे ख़रीद लीजिए रोज़मेरी वाटर का, अपने बालों में डेली नहाने के पहले भी, नहाने के बाद भी, मतलब अगर आप हेड वॉश कर रहे हैं तो सर वॉश करने के बाद भी और सर वॉश करने के पहले भी आप उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके बाल जो है, आपको फर्स्ट बार में, मतलब एक बार आप यूज़ करिए तभी आपको समझ में आ जाएगा रिज़ल्ट कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। क्योंकि मेरे बाल फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वीकनेस की वजह से भी हमारे जो हेयर फॉल होते हैं, तो मेरे अभी वीकनेस की वजह से हेयर फॉल हो रहे हैं। अगर हाँ कुछ विटामिन्स की कमी से हेयर फॉल होते हैं, तो वो ये इन सब चीज़ों से, ये जो रेमेडीज़ होती है ना, होम रेमेडीज़, इससे ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपके बाल भी वीकनेस की वजह से नहीं झड़ रहे हैं, ऐसे ही झड़ रहे हैं, तो आप रोज़मेरी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप अदरक जो होता है, अदरक को आप किस करके उसका 1 चम्मच जूस निकाल लीजिए, और 1 चम्मच जूस के साथ में, तेल के साथ में, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, उस तेल में डाल लीजिए और अपने बालों में अच्छी तरह से लगा लीजिए जड़ों में। आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा नज़र आने वाला है, आप देखिएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब तक कि आप एंजॉय कीजिए आदमन के साथ। तो फ्रेंड्स हम लोग घर आ चुके थे और ये है दूसरा दिन, मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं यहाँ पे आपको पेड़ पौधे दिखा रही हूँ और यहाँ पे हो रही थी बारिश। मैंने बहुत सारे मनी प्लांट्स लगा के रखे हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। आप बोलेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि वास्तु के हिसाब से आप मनी प्लांट को किस तरह से लगाएं कि जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो। तो ये देखिए मोर के पंख भी मैंने लगा के रखे हैं, साथ में मैंने जेड प्लांट भी लगा के रखे हैं। तो सारी चीज़ें मैंने लगा के रखी है, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको फुल डिटेल्स में वीडियो बताऊंगी, और नहीं तो फिर आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। बाहर हो रही थी बारिश और ये भी कर रहे थे पूजा, और मैं यहाँ पे किचन में थी। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट किचन का काम निपटाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निकाला मेथी और मटर, ये दोनों रात में आई हुई थी सब्जियाँ, तो मैंने ऐसे ही फ्रिज में डाल दिया था, क्योंकि मुझे फ्रिज साफ़ करनी है। तो मैं सोचा आज इसको ऐसे ही रख देती हूँ, बाद में मैं फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अब यहाँ पे हो गई थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बर्तन वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं थे, और दूसरी चीज़ ये कन्फ्यूज़न था कि बनाया क्या जाए, मेथी बनाया जाए या मटर बनाया जाए। दोनों में इक्वली टाइम लगना था, क्योंकि छीलना है और काटना है। तो मैं सोची चलो दोनों का कुछ कुछ बनाते हैं। पहले इनसे पूछा क्या बनाया जाए, तो फिर यहाँ से आवाज़ आई कि पराठे बनाने हैं, और पराठे वो भी मेथी मटर दोनों भी बनाने हैं। तो चलो आपको बताते हैं। मैंने यहाँ पे मिर्ची ले ली थी और यहाँ पे लहसुन ले लिया था। अदरक लहसुन को मैं इस तरह से कूट लूँगी, मिर्ची को भी कूट लूँगी, साथ में ही जो मटर के दाने हैं इसको भी मैं कूट लूँगी। ये देखिए, तो बस इन लोगों की हो चुकी है पिसाई। साथ में मैंने यहाँ पे ये जो काली मिर्च पाउडर होता है इसको भी पीस लिया है मैंने, और तीनों चारों चीज़ें तैयार है। अब ये जो मेथी की भाजी है ये भी मैंने धो लिया था अच्छे से और कट कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे लिया है आटा, नॉर्मल व्हीट फ्लोर लिया है मैंने, और इसमें मैं डालूँगी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़े से चाट मसाला भी डाल दिया है मैंने। यहाँ पे थोड़ी सी मैं
मैं दूध भी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं आटा गूँथते हुए दूध को ऐड करती हूँ। ये भी वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। मैं आप लोगों के लिए वास्तु के हिसाब से जो चीज़ें सही होती हैं उसका एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो ये देखो आटा लग चुका था, इसके ऊपर मैंने डाला है मैदा। सॉरी यार, मेरा गला ना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, मेरी तबीयत अभी सही नहीं हुई। तो मैंने ये देखो यहाँ पे एक रोटी बना ली है। अब इस रोटी को मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके, जैसे पराठा बनाते हैं ना, मैं दो तरीके के पराठे बता रही हूँ। एक तो ये जो चौकोर बनता है ये पराठा, ये देखिए ये एकदम पतला, इसे बेल लो और बस गरम तवे में डाल के और ऐसे धीमी आंच में कुरकुरा कुरकुरा सेक लो। खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप उसमें घी या फिर ऑयल जो भी चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। खाने में बहुत यम्मी और टेस्टी बना था, ये लोगों ने बहुत अच्छे से खाया। अब दूसरे तरीके का पराठा आपको बताती हूँ। दूसरे तरीके पराठे में भी आपको जो रोटी है वो वैसे ही बेलना है। ये देखिए इसमें ब्लैक बिल्कुल भी चकते नहीं आना चाहिए, इसमें से ब्राउन ब्राउन ही चकते होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है कि आप इसे धीमी आंच में पकाएं। तो ये देखिए ये दूसरा तरीका है जिसमें हम लेयर वाले पराठे बनाएंगे। इस तरह से मैंने कट कर लिया। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए फोल्ड करने के बाद में अब हम इसको बेल लेंगे तो इसमें बहुत सही लेयर निकल के आती है। आप लोग बताइएगा कौन कौन इस तरह से पराठे बनाता है। मैं तो इसी तरह से पराठे बनाती हूँ, तो इसमें बहुत सही लेयर निकल के आती है। ये देखिए, तो अब मैं इसको भी इस तरह से कुरकुरा सेक लूँगी। फिर मैं सेक लूँगी सारे पराठे ऐसे फटाफट से, और उसके बाद फिर नेक्स्ट काम देखेंगे। फिर उसके बाद किचन विचन साफ़ किया जाएगा, बर्तन वगैरह साफ़ किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा फैला हुआ। आज तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कल कोई काम ही नहीं हुआ था। अब मैं यहाँ पे एक अपने लिए नान बना रही हूँ, पर मेरे साथ हो गया था पचका, जो नान नान मैं सेक रही थी वो गिर गई थी नीचे। अब मैं यहाँ पे फटाफट से बना लेती हूँ कुछ चटनी टाइप की। सो गाइस, मैं यहाँ पे बना रही हूँ टमाटर वाली चटनी। मैं कैसे बनाती हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया है ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से ये है काले तिल। चलो डालते हैं काले तिल। और ये जब चटक जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और मिर्ची। इस तरह से चलो आपको भी दिखा। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ अभी चटनी, और मेरी जो चटनी होती है वो कुछ इसी टाइप से बनती है। और मैंने इसमें प्याज है, मिर्ची है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में मैं जो अदरक होते हैं उसको बारीक बारीक काट के भी डालूँगी, और साथ में मैं यहाँ पे लहसुन भी बारीक बारीक काट के डालूँगी। फिर थोड़ा सा पानी डालूँगी, इसमें डालूँगी सारे मसाले जितने भी बेसिक मसाले होते हैं ना, हल्दी, मिर्ची, धनिया, अमचूर पाउडर, ये सब कुछ डाल दूँगी मैं इसमें। और बस इसको मैं पका लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल लूँगी पहले, उसके बाद में मसाले डालूँगी। अब मैं डालूँगी यहाँ पे मटर, जिससे कि मटर भी मसाले के साथ में पक जाएगी। और फिर मैं इसमें डालूँगी देसी टमाटर। पता देसी टमाटर की जो चटनी होती है ना, वो बहुत यम्मी लगती है। फिर मैंने यहाँ पे अदरक के कुछ टुकड़े डाल दिए हैं। हम लोग अदरक काफ़ी ज़्यादा खाते हैं सर्दियों में, क्योंकि जिससे कि सर्दी खांसी ना हो, लेकिन फिर भी अगर मौसम चेंज होता है तो सर्दी खांसी हो ही जाती है। तो देखो बन के हो गई है तैयार। आप लोग बताइए कैसी कैसी लगी रेसिपी। फिर डाल दिया कसूरी मेथी यहाँ पे। सो गाइस, तो खाना बन चुका है, ये देखिए खाना बन चुका है। मुझे काफ़ी सर्दी, मुझे क्या एबी को भी थी, उनकी ठीक हो चुकी है, बस अब मेरी बची हुई है, वो भी थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। आज मौसम बहुत ख़राब है, पता बारिश हो रही है यहाँ पे, मेरा गला भी ख़राब हो रहा है। तो चलो खाना बन चुका है और मैं आपको बताती हूँ कि कैसा बना है खा करके। पर इससे पहले मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर में। पहले मैं कुछ काम निपटा लूँ। किचन ऑलमोस्ट साफ़ है, बस ये कुछ सामान बाहर रखा था, इन सबको मैं अंदर रखती हूँ फटाफट, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पानी गर्म, क्योंकि मैं खाना खाने के पहले ये हल्दी वाटर लेती हूँ, जिससे वेट लॉस होता है ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं ऐसे पीते हुए, मुझे पिछले 2 महीने से मैं पी रही हूँ, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया है। और यहाँ पे ये जो हमने सब बनाया था ये मैं खा रही हूँ, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया है। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया था हलवा खत्म, और बाहर आया तो चप्पल गायब। तो खाना काफ़ी यमी बना था, और ये लोग बना रहे थे यहाँ पे वीडियो।
हेलो दोस्तों, तो ये है शाम का टाइम और हम बनाएंगे ऑयल। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे ऑयल बनाऊंगी अपने हेड मसाज के लिए। वॉश करेंगे, इस वजह से आज हम ऑयल बना करके रात में ही लगा लेंगे। तो चलो, मैं जब ऑयल बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी। बट मैं आपको कल का फुल ब्लॉग दिखाने वाली हूँ, और जो बचा हुआ ब्लॉग था, प्रीवियस ब्लॉग, उसमें आपने आधा देखा था, तो उसका भी कुछ पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी। तो आई होप कि अभी तक आप ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे, और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मैंने ऑयल नहीं बनाया था क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो मैंने कहा सर अब मैं वॉश नहीं करूँगी, इसलिए मैंने ऑयल नहीं बनाया था। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने मैं किस तरह से ऑयल बना करके लगाती हूँ। और मैं अगेन अपना हल्दी वाला पानी पी रही हूँ। यहाँ पे बहुत ठंडी है और मुंह से यहाँ पे धुआं निकल रहा था, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो ये है मेरा हल्दी वाटर जो मैं पी रही हूँ। सुबह सुबह पीती हूँ और फिर मैं शाम को पीती हूँ, बस 2 टाइम पीती हूँ इसे मैं। इसके बाद में फिर ये बची हुई जो मेथी थी, इसकी मैं भाजी बना रही थी। मैंने कहा फटाफट से भाजी बना लेते हैं। तो मैंने इसकी जो भाजी है ना, वो वाली बनाई थी। पता नहीं आप लोगों ने खाया है कि नहीं खाया, जिसने खाया है कमेंट ज़रूर करना। ये थी बेसन वाली भाजी। तो बेसन वाली भाजी और साथ में मैं यहाँ पे मटर और आलू बना रही थी। सोचा तो मैंने यही था कि मैं यहाँ पे मटर आलू बना लूँगी। तो यहाँ मटर छील रही। तो मैंने यहाँ पे 2 सब्जियाँ बनाई थी। एक थी मेथी बेसन वाली बनाई थी मैंने, और दूसरा यहाँ पे मैंने मटर आलू बनाई थी। फिर उसके बाद में बाहर से इनकी आवाज़ आ रही थी, मैंने देखा तो ये आके बैठे हुए थे। ये 4 बच्चे हैं और ये चारों घूमते रहते हैं यहीं पे। इसकी मम्मी भी यहीं पे है, तो इसकी मम्मी को खाना देते थे। तो ये आया तो इसको मैंने फटाफट से खाना दिया। उसके बाद में फिर मैं चली गई अपनी गार्डनिंग के लिए। मुझे आज लगाना था धनिया, तो मैंने धनिया को देखो इस तरह से क्रश किया है, और क्रश करने के बाद में मैं छोटे से डिब्बे में ही लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो पुरानी धनिया थी वो उग नहीं रही है सही से, इस वजह से। बस अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।